हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के रिजल्ट को देखने जा रहे हैं उस कंपनी ने बहुत ही शानदार धमाकेदार जो रिजल्ट हैं पेश किए हैं। और आज ही के दिन कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं मार्केट आवर्स खत्म हो जाने के बाद। एंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:1 का बोनस भी अनाउंस कर दिया है। तो ये शेयर वैसे भी एक स्मॉल कैप शेयर है और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले रिटर्न्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार के रिजल्ट भी एंड साथ के साथ बोनस का गिफ्ट भी अपने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने दे दिया है। तो चलिए आइए स्टडी कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स। एंड मैंने इस पीडीएफ को ओपन कर दिया। नाम मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि कंपनी का क्या नाम है। तो सबसे आप पहले देख ही सकते हैं कि कंपनी ने इशू कर दिया 1:1 का बोनस, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक शेयर है तो वो कुछ टाइम बाद 2 हो जाएंगे। तो चलिए सीधा जंप कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देंगे। कंपनी ने थोड़ा उल्टा पीडीएफ दिया है, इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं। तो ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन एंड कंसोलिडेटेड दोनों दिया है, इसी वजह से शायद उन्होंने अपने पीडीएफ में इसको उल्टा कर दिया था। तो चलिए ठीक है, सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो सबसे पहले रेवेन्यू के फ्रंट पे टोटल इनकम देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 की है 91,179, 3 महीने पहले थी 80,597 और एक साल पहले थी 72,764। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कंपनी ने इनकम बहुत ही शानदार करी है, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। कंपनी की जो इनकम है बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे बढ़ी है। उसके बाद कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इस बार के 71,470, 3 महीने पहले थे 69,746 और एक साल पहले थे 62,357। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं। अगर कंपनी धंधा ज्यादा करेगी तो उसको खर्चे भी ज्यादा करने ही पड़ते हैं। तो उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, बिना किसी टैक्स को पिए बिना। तो इस बार का प्रॉफिट है 19,709, जो कि 3 महीने पहले था 10,851 और एक साल पहले था 10,407। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी जो कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, लगभग 2 गुना हो चुका है। बहुत ही शानदार नंबर्स अभी तक के। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी का फाइनल प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। तो इस बार का कंपनी का प्रॉफिट है 13,870, जो कि 3 महीने पहले था 6,867 और एक साल पहले था 6,611। बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर इस Q2 में दिया है। कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका है, ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी। बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर। और साथ के साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस का गिफ्ट भी दे दिया है। तो आप अगर मार्केट में कल के दिन भी अगर गिरावट नहीं रही तो आई थिंक बहुत ही भयंकर तेजी स्टॉक में आ सकती है। और इवन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत बुरी तरह से गिर भी रहा है, पर आई थिंक मुझे ये लगता है कि फिर भी ये कंपनी आई थिंक कल के दिन शुरू में तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा ऊपर खुलने वाली है। जो हमारा प्री ओपन सेशन होता है उसमें, हाँ, हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि मैं ये कोई बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट आपको कंपनी के नंबर देख के ये चीज बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद कंपनी ने बोनस भी दे दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ईपीएस भी देख लेते हैं कंपनी का किस प्रकार का रहा। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं इस बार का है 19.39, जो कि 3 महीने पहले था 9.60 और एक साल पहले था 9.24। तो बहुत ही अच्छे धमाकेदार नंबर्स। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कल ही के दिन इस सेक्टर से रिलेटेड भी मैंने 2 कंपनीज को कवर किया था। उनमें से एक लार्ज कैप कंपनी थी और एक मिड कैप कंपनी थी। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये रहा मदरसन सुमी वर्सेस यूनो मिंडा का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आपको थोड़ा बहुत ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं ऑटो एंसेलरी से रिलेटेड एक ये कंपनी है जिसके मैंने अभी वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को जाकर भी जरूर देख लेना। इन दोनों कंपनीज के नंबर भी बहुत ही ज्यादा शानदार थे, जबरदस्त थे।
और दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा मार्केट में टाटा मोटर्स हो गया या मारुति हो गया या हुंडा हो गया, सबके नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हैं कंपनियां, उनके नंबर्स खराब आ रहे हैं, और उनको जो पार्ट्स बेचती हैं उन कंपनीज के नंबर बहुत ही ज्यादा शानदार आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज की ज्यादातर कंपनी, अभी हम इस वीडियो की बात कर रहा हूं, यूनो मिंडा और मदरसन, उनके भी नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार से, और इस कंपनी के नंबर भी बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर्स हैं। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये बहुत ही एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, एक बात का ध्यान रखिएगा। मदरसन सुमी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है, यूनो मिंडा जो है एक मिड कैप कंपनी है, और ये जो कंपनी है एकदम स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ओनली 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पिछले एक साल में देखें तो 21% के रिटर्न, और 5 साल में आप देख ही सकते हैं धमाकेदार 610% के रिटर्न अपनी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे दिए हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, अच्छा ही चार्ट पैटर्न है। हालांकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। जब ये कंपनी क्रैश होती है ना, तो ये देखिए 72, 80% एक बार में उड़ा देती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे देखिए 43%, यहाँ पे भी 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे भी लगभग 75% क्रैश हुए, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। थोड़े से और भी की फैक्टर्स देख लेते हैं। 5,000 करोड़ की कंपनी है, ROC 27% का है, ROE भी 26% का है। थोड़े से इसके कंपनी अबाउट सेक्शन पढ़ लेते हैं। बैंको इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव and industrial application in both the domestic and international. It was incorporated in 1961, promoted by Mr. Mehul K. Patel. तो आप देख ही सकते हैं मोर देन 40 साल का एक्सपीरियंस भी है इनके पास। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी की है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो 2006 से कंपनी लिस्टेड है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसके कुछ क्लाइंट भी आप देख सकते हैं। अशोक लेलैंड इनका क्लाइंट है, आयशर मोटर है, महिंद्रा है, गोदरेज है, टाटा है, टीवीएस है, स्वराज मजदा है, जेसीबी है, जॉन डीरे है, एटसेट्रा। तो टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट लेस देन 35% ऑफ रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास काफी ज्यादा क्लाइंट्स है। ये अपने कुछ ही क्लाइंट्स के भरोसे नहीं बैठी हुई। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मेंशन भी किया कि टॉप 5 जो क्लाइंट्स का रेवेन्यू ओनली 30% से 35% से भी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है इनके पास। और ये कंपनी ईवी सेगमेंट में भी आ रही है। द कंपनी फॉर्म बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम वॉज अ केटर कूलिंग सिस्टम नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल सिस्टम। It commenced commercial production of its heat exchangers for locomotives at its new plant in Gujarat in 2023. तो ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रही है, तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। अगर वो इसी बिजनेस में रहेंगे तो बाद में इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन कंपनी शिफ्ट हो रही है उस तरफ। ये भी आप देख ही सकते हैं, मैं आपको बता ही रहा था। जैसे संवर्धना लार्ज कैप कंपनी, यूनो मिंडा 55,000 करोड़, संवर्धना 1 लाख करोड़ से ऊपर, और बैंको इंडिया देखिए सबसे लास्ट में 5,000 करोड़ की कंपनी। तो इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। इसके कुछ क्वार्टरली नंबर्स देख लेते हैं पिछले 2-3 साल के। 51 करोड़ मार्च 2023, फिर जून 2023 69, फिर सितंबर 66, फिर दिसंबर 68, फिर 68, फिर 69। तो अच्छे शानदार नंबर। ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 2013 से 61, फिर 90, फिर 88, फिर 90, फिर 97, फिर 117, फिर 69, फिर 70, फिर 114, 152, 236, 271। तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत ही। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको एक स्मॉल कैप कंपनी है इसमें, और मैं आपको चार्ट पैटर्न पे ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि कितनी कितनी बड़ी गिरावटें होती हैं। जब इस कंपनी में गिरावटें होती हैं तो अच्छे लेवल पे पिक करना भी इन ऐसी कंपनीज को बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रिजर्व भी देख सकते हैं, 458, फिर 674, 818, 814, 987, 1,000 करोड़ के रिजर्व। कर्जा भी है, क्योंकि छोटी कंपनी तो कर्जे की जरूरत इनको पड़ती है, लेकिन ये इस कंपनी के नंबर देख के पता चल रहा है कि एक कंपनी जो है अपने कर्जे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। कर्जा भी हालांकि 423 करोड़ का है, लेकिन छोटी कंपनीज के साथ यही प्रॉब्लम होती है, उनको कर्जा लेना ही पड़ता है। बिना कर्जे के उनका काम चलता नहीं है सही से। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी में अगर प्रमोटर जो है 50% या 60% से ज्यादा है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। प्रमोटर देख लीजिए 68% के आसपास है, एफआईएस के पास 3% है, डीआईएस है ही नहीं, पब्लिक 28% है। तो हालांकि मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा रिस्की है,
क्योंकि यहाँ पे FIs एंड DIs ना के बराबर है। FIs बेशक 3% है, लेकिन 3% भी बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। तो एक रिस्की कंपनी के हिसाब से जिस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए उसी प्रकार का है। बैलेंस शीट अच्छी है, नंबर्स भी बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी ने पेश किए हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार के रहे नंबर। और ये वाला जो वीडियो है यूनो मिंडा एंड मदरसन, इसका वीडियो भी मैं आपको आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को जाकर भी जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। उन दोनों के नंबर्स भी आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। उन दोनों कंपनीज के नंबर भी बहुत ही ज्यादा शानदार आए थे। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। एंड मेरा एक और डिस्क्लेमर, मैं जिस भी इन दोनों स्टॉक या मेरे वीडियोस में या मेरे चैनल में जिस भी स्टॉक की मैं बात करता हूं वो किसी भी प्रकार का कोई बाइंग, सेलिंग या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती। आपको ये चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। और मैं वैसे भी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये सब चीजें आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बातचीत करके ही करनी चाहिए, या तो खुद स्टडी करके खुद के फैसले से। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।